हेलो, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लासों के अंदर भी हमने जो है तारों का संयोजन पढ़ा है। तो हमारे घरों में या विद्युत परिपथ के अंदर जो तारों का संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है और दूसरे को जो है समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानना आवश्यक होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ रहे हैं भाई? समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। ये समांतर क्रम संयोजन आपका है और होता क्या है। चूँकि आपको पूर्व में मैंने ये बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध तार अलग अलग सिरों पर जुड़े होते हैं, जबकि समांतर क्रम संयोजन में सभी तार एक ही सिरे पर जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं? वो एक दूसरे के समांतर भी होते हैं। मान लीजिए एक प्रतिरोध तार ये है, एक प्रतिरोध तार हमारा ये है और ये एक प्रतिरोध तार हमारा ये है। आप जानते हैं कि तीनों प्रतिरोध तार एक दूसरे के समांतर तो हैं, लेकिन तीनों जो है वो एक ही बिंदु पर, इन तीनों के तार यहाँ पर जोड़ दें और तीनों के तारों को अपने इस बिंदु पर जोड़ दिया है, तो ये एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं। तो आपको नज़र आ गया है। चाहे तो इन बिंदुओं को XY नाम दे दीजिए, चाहे तो इन्हें जो है AB नाम आप लिख सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है। और आप देखिए, आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, जो भी लगाते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपने कुंजी लगा दी है। ठीक है, और ये कुंजी लगा दी है आपने। धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है, पहले इसको बताना है आपको। इसके बाद यहाँ देखिए कि आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। ये प्लस माइनस होगी। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में किसे जोड़ा जाता है? एमीटर को जोड़ा जाता है। ये तो आप भी जानते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ अमीटर जोड़ रखा है, ये लीजिए सर, अमीटर भी जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर जो तीन प्रतिरोध तार जुड़े हुए हैं उनको हमने एक को R1 नाम दिया है, एक को R2 नाम दे दिया है, एक को R3 नाम दे दिया है। तीन तारों को जो है R1, R2 और R3 नाम हमने यहाँ पर उनको दे दिया है। अब क्या करने वाले हैं वो सुनिए आप। चूँकि हमने अभी हाल आपसे ये कहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जहाँ पर क्या होता है कि सभी तार अलग अलग सिरों पर जुड़े होते हैं, वहीं समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधक तार एक ही सिरे पर जुड़े होते हैं। मान लीजिए यहाँ से अंतर भी पूछा जा सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्या अंतर है, तो उन अंतर को भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है। आप जानते हैं कि मैंने आपको जब लास्ट क्लास के अंदर जब पढ़ाया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक तार में विद्युत धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्रत्येक प्रतिरोधक तार में विभवांतर का मान, वोल्टेज का मान समान होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान अलग अलग होता है। इसमें I1 होता है, इसमें I2 होता है और इसमें I3 होता है। ठीक है, अंतर भी साथ में चल रहा है हमारा। तो ये रहा आपका समांतर क्रम संयोजन का परिपथ चित्र। कौन सा चित्र है ये? परिपथ चित्र है। आपको सबसे पहले लिखना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको पहले 4 लाइनें लिखना है। और वो लाइनें क्या हैं कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधक तारों को एक सिरे पर जोड़ा जाता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान तो समान होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोधक तार में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। मान लीजिए प्रतिरोधक तार R1, R2, R3 हैं तथा उनमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान I1, I2 और I3 हो तो क्या होगा? ओम के नियम से। तो यहाँ से देखेंगे हम ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या होता है? चूँकि हम जानते हैं कि ओम का नियम जो है V बराबर RI होता है, ये होता है, तो I बराबर क्या होगा? V बटे R। चूँकि V का मान समान है तो ये तो आपका समीकरण नंबर 1 हो गई है। चूँकि आप जानते हैं कि V का मान समान है I का, तो I1 यानी R1 प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होगा?
R1 प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान होगा I1, V का मान तो समान है, V का मान तो समान है। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण हम आपकी 2 हो गई है। I2 बराबर क्या होगा, V/R2, ये समीकरण आपकी 3, और I3 बराबर होगा V/R3, ये होगी आपकी समीकरण नंबर 4। I बराबर क्या होगा, I बराबर होता है I1 + I2 + I3, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपकी 5 दे दिया है। अब हम कहेंगे कि समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 व 4 का मान रखने पर, इनका मान रखना है। I का मान क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। I1 का मान क्या होगा, V/R1 होगा, इसका मान क्या होगा, V/R2 होगा, इसका मान क्या होगा, V/R3 होगा, ठीक है। इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा 1/R1, यहाँ बचेगा 1/R2 और यहाँ बचेगा 1/R3, क्योंकि एक को V से गुणा करेंगे तभी तो V/R नीचे आया है ना। तो ये कितने भी हो सकते हैं, 1/Rn, कितने भी हो सकते हैं, n का मतलब संख्याएं इनकी कितनी भी हो सकती हैं। और यहाँ भी ऐसे लिख दिया जाए कि R और इसको V हमने बाहर लेके लिख दिया, बात वही है, V से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। V से V को आपने जो है कैंसिल कर दिया है, इसलिए समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम क्रम के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो R1, R2 और ये R3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्लियर है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो आपको प्रश्न आता है, और यहाँ से एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तमाम भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन छोटे छोटे प्रश्नों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाता है, परिपथ चित्र देते हुए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। व्यंजक का मतलब सूत्र उत्पन्न करना है। सबसे पहले आपको ये परिपथ चित्र बनाना है, इसके बाद इसमें लिखना है, जो मैंने आपको 4 या 5 लाइनें बताई है वो आपको लिखना है। इसके बाद हमने इसके सूत्र को डेराइव किया है, बहुत सीधा है कि चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर RI होता है, तो I बराबर क्या होगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया है। चूंकि सभी में V का मान समान है, मैंने पहले ही कह दिया आपसे, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक तार में विभवांतर का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। तो R1 प्रतिरोध में धारा का मान I1 होता है, R2 प्रतिरोध में धारा का मान I2 होता है, और R3 प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है, I3 होता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों, बहुत ही सीधा है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को रीटेक करके इसे लिख भी सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और यदि फिर भी नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा समझाने का ऐसे प्रयास करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू।